वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेशों की उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से। पूर्वी मैदानी प्रदेशों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरता तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर के कुछ मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है। उत्तरी पूर्वी भाग किससे मिला हुआ है? गंगा यमुना के मैदान से। प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 23%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। राजस्थान का सर्वाधिक घना भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं? अन्न का भंडार भी कहते हैं। पेयजल और सिंचाई के लिए यहाँ पर कौन सी परियोजना चल रही है? रामजय सेतु परियोजना, जिसे पहले क्या कहते थे? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी मैदानी प्रदेशों कितने भाग है? 4। पहला है बाणगंगा बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन, तीसरा है चंबल बेसिन और चौथा है माही बेसिन। माही बेसिन को छोड़कर तीनों बेसिन किसका हिस्सा है? गंगा नदी का। अब है बाणगंगा बेसिन। इसका क्षेत्रफल है कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ और सघन बसा हुआ बेसिन कौन सा है? बाणगंगा बेसिन। अब है बनास बेसिन। अपक्षय और अप्रदन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बनास बेसिन में। बनास बेसिन के कितने भाग है? 2, जो कहाँ पर है? बनास बेसिन के दक्षिण भाग में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और खेराड़ में। मालपुरा बेसिन कहाँ पर है? बनास बेसिन के उत्तरी भाग में और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, मालखेड़ा, टोंक में। कहाँ मिलती है? बनास बेसिन में। कहाँ? अब है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन हाड़ौती के पठार में भी पाई जाती है और मैदानी प्रदेशों में भी। अवनालिका अप्रदन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? चंबल बेसिन में। चंबल क्या करती है? उत्कार्त इसला करती है, पेंडेंट ओयोग्राफी बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? बीहड़। और बीहड़ सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। इन चारों जिलों में से भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में। बीहड़ भूमि लगभग कहाँ तक फैली हुई है? 480 किलोमीटर दूर तक। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया है? 1994-95। कितने जिलों में? 8 जिलों में। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। और डांग का राजा धौलपुर को। अब है माही बेसिन। माही बेसिन का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है? दक्षिण राजस्थान में। कहाँ कहाँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में। छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के मैदान को। कांटल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ के क्षेत्र को। अब है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर कहे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का निर्माण कैसे हुआ? क्रेटेशियस काल में क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार के कारण निकलने वाले लावा से क्या बना है? हाड़ौती का पठार। इसे अस्पष्ट अधः प्रवाह भी कहते हैं। पठारों का निर्माण दरारी उद्गार के कारण होता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या फिर कहे महान या कहे ब्रज सीमा ब्रज कहाँ पर है? अरावली और विंध्याचल के बीच में। इंपॉर्टेंट है, यह ब्रज दक्षिणी पूर्वी पठार के सारे फैला हुआ है। स्पष्ट रूप से इसे बेंगूर कोटा में देख सकते हैं और सवाई माधोपुर, बूंदी और धौलपुर में भी ये दिखाई देती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के कितने भाग हैं? 2। पहला है दक्कन का लावा या दक्कन का गार भूमि। यहाँ पर सर्वाधिक कौन सा पत्थर पाया जाता है? स्लेटी पत्थर। विंध्यन का गार भूमि का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ से सासारामपुरा, बिहार तक। और यहाँ पर कौन सा पत्थर पाया जाता है? बलुआ पत्थर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के कितने उप विभाग है? 5। पहला है आंध्र चंद्राकार पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? बूंदी में। यहाँ पर कौन सी चोटी पाई जाती है? सतुर। कितनी मीटर ऊंचाई पर है? 353। इम्पोर्टेंट है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? कोटा, झालावाड़ और बूंदी में। यहाँ पर कौन सी चोटी है? चांदखेड़ी, जो कितने मीटर ऊंची है? 517 मीटर। नदी निर्मित मैदान का निर्माण कौन करती है? चंबल। तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पर है? बारा में। झालावाड़ उच्च भूमि कहाँ पर है? झालावाड़ में। डग गंगाधर भूमि कहें या पठार के या कहाँ पर है? झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।